अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 7, जिसमें हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम इसके पहले 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बेसिकली ये प्रीवियस क्लास 10 के चैप्टर 5 में से लिया गया है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। फ्रॉम ए, उसने एक सेट दिया हमारे पास, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। हमने रिलेशन फाइंड करना है ए का ए के साथ ही। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। डोमेन क्या चीज़ होती है, रेंज क्या है, रिलेशन क्या चीज़ होती है, ये डिटेल से मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर हो एक्स वाई, इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज होती है। समझ आइए। तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद ये इनके आगे 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड ये है, थर्ड और फोर्थ। इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, फिर इनकी अकेले अकेले की डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं। ये मैंने सारा लिखा है, हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है। रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे ए क्रॉस ए मीन्स के कार्टीजियन प्रोडक्ट लिखा है। समझ आइए। ए का सेट लिखा है मल्टीप्लाई ए का ही दोबारा सेट लिखा है। अब इनमें किस तरह हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1 को पकड़ लेना है। 1 है तो 1 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे 1 है, इस 1 को पकड़ना है। सेकंड सेट के अकेले अकेले एलिमेंट के साथ आप लोगों ने लिखते जाना है, ऑर्डर पेयर बनाते जाना है। समझ आइए। इसी तरह जब ए का काम ख़त्म हो जाए, सेकंड एलिमेंट को पकड़ लेना है, उसको भी 1 बाय 1 लिखेंगे। 2 1, फिर ऑर्डर पेयर बन गया, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर बनेगा 2 2 2 3 2 4। इस तरह आपने नेक्स्ट ये प्रोसेस 3 और 4 के साथ भी करना है। तो सबसे पहले मैंने 1 को लिखा है 1 के साथ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 को 2 के साथ सेकंड ऑर्डर पेयर, 1 को 3 के साथ थर्ड, इस तरह 1 को 4 के साथ ये ऑर्डर पेयर। अब इनमें आप लोगों ने ना कॉमे लाजमी डाल लेने हैं। ऑर्डर पेयर जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद कॉमा आप लोगों ने डाल लेना है यहाँ पे इस तरह। इन सब में आप लोगों ने 1 बाय 1 कॉमे डाल लेने हैं। देखो नेक्स्ट, देखो 1 का काम खत्म। अब 2 को पकड़ो। इस 2 को 1 के साथ लिखा, फिर इस 2 को 2 के साथ लिखा, फिर इस 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 2 को 4 के साथ लिखा। 2 का काम हो गया ख़त्म। अब आप लोगों ने 3 को पकड़ लेना है। 3 को लिखा 1 के साथ, ये ऑर्डर पेयर बन गया। 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ। अब 3 का काम ख़त्म। 4 को पकड़ो। 4 को 1 के साथ लिखो, 4 को 2 के साथ लिखा, 4 को 3 के साथ लिखा, 4 को 4 के साथ लिखा। ये हमने रिलेशन फाइंड कर ली है। समझ आइए। अब चेक भी कर सकते हो कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर बने हैं। सेट ए के मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, 4। और जो सेकंड सेट मेरे पास वो भी ए ही है, उसके कितने एलिमेंट है, 4। 4 4s आर 16। आप काउंट करोगे तो ये मेरे पास 16 ही होंगे। समझ आइए। इस तरह भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन 1 पे आ जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर में उसने लिखा हुआ है हमारे पास एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स।
मीन्स के हमने इन ऑर्डर पेयर्स में से वो ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिनमें x और y सेम सेम हो। समझ आइए, ये हमारे पास होता है ना ऑर्डर पेयर। यहां पे 2 है, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है x का, ये सेकंड होता है y का। इस तरह के उठाने हैं हमने जिसमें दोनों इक्वल हों। समझ आइए, तो इन सब में से रिलेशन में से मैंने जो सेम सेम थे वो उठा लिए हैं। 1 1 उठाया, इसके बाद 2 2 को उठाया, 3 3 को उठाया, 4 4 को उठाया। अब हमने डोमेन निकालनी है। द फर्स्ट एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास होती है डोमेन। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है मेरे पास 1, नेक्स्ट 2 3 और ये 4। तो मेरे पास जो डोमेन निकलेगी ना इसकी, वो निकलेगी 1 2 3 और 4। समझ आइए, रेंज क्या चीज होती है? द सेकेंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड इट्स रेंज। ये 1 2 3 और 4, तो ये मेरे पास क्या होगी इसकी रेंज, 1 2 3 और 4। समझ आइए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास था, इसकी सेकंड है। इसमें उसने कहा है कि y प्लस एक्स प्लस करने से आंसर 5 आना चाहिए। तो मैंने जो प्रीवियस रिलेशन हम निकाल के हटे थे, a मल्टीप्लाई a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, उसमें से आप लोगों ने वो उठाने हैं जिनको ऐड करने से आंसर 5 आ जाए। जिस तरह 1 4 हो गया, 1 में 4 को ऐड करो 5, 2 3 5, 4 1 5। समझ आइए। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर जो लिखे हैं, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। अब ये 1 4 और 4 1 ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। समझ आइए, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ एक कंडीशन भी बता दी थी। कंडीशन ये थी, सुन लो दोबारा देख लो, एक्स वाई कभी भी इक्वल नहीं होंगे वाई एक्स के। मीन अबसीसा को ऑर्डिनेट में चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डिनेट को अबसीसा में चेंज नहीं कर सकते। अबसीसा क्या है? एक्स मेरे पास है अबसीसा, वाई है मेरे पास ऑर्डिनेट। समझ आइए। अब हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होगी इसकी डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट में मेरे पास आ जाता है यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो ये मेरे पास होगी इसकी डोमेन 1 2 3 और 4। और रेंज निकालनी है सेकंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर 4 3 2 1। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो मेरे पास ये 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 और 4। समझ आइए। हाँ, अगर रिपीट हो जाए, 2 टाइम आ जाए डोमेन में या रेंज में, उसको 1 टाइम ही लिखना है आप लोगों ने। समझ आइए। नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाते हैं। थर्ड है हमारे पास x प्लस वाई छोटा होना चाहिए। जब हम x प्लस वाई मीन्स के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पेयर में ऐड करने से आंसर 5 से छोटा आना चाहिए। इन इक्वालिटी का मुंह जिस तरफ को ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है। समझ आइए। फॉर एग्जाम्पल 7 और 2, 7 बड़ा है या 2? 7 बड़ा है ना, तो इस तरफ को इसका मुंह खुला होगा। अब जो कोना है जिस पे ये वर्टेक्स हमारे पास बना हुआ है, ये चीज़ छोटी होती है। मीन्स के हमने 5 से छोटे लेने हैं ऐसे ऑर्डर पेयर जिनमें दोनों एलिमेंट x और y को ऐड करने से आंसर 5 से छोटा आना चाहिए। उसी मैंने a मल्टीप्लाई a में से
आर्डर पेयर उठा लिए हैं। ऐड करके देखोगे तो 5 से कम आंसर आएगा। करके देख लो। 1 + 1 2, 3 4, 3 4 4, सिंपल। अब इसकी डोमेन निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 1। अब ये 2 टाइम आ गया, 1 टाइम ही लिखना है। 2 और 3, 1 2 और 3 मेरे पास होगी इसकी डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 है, तो सिंपल रिपीट हो रहे हैं लेकिन 1 टाइम ही लिखेंगे। 1 2 और 3, ये मेरे पास डोमेन और रेंज निकल आई है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी। 4 कंडीशन हमारे पास है x + y, मीन्स के इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आना चाहिए वो बड़ा हो 5 से बड़ा होना चाहिए वो। तो एक रोस ए में से मैंने यहां पे आर्डर पेयर निकाल ली है। किसी एक आर्डर पेयर को भी आप रैंडमली ऐड करके देख सकते हो, 5 से बड़ा ही आएगा। समझ आइए। अब हमने इसकी निकालनी है डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 3 3 रिपीट हो गया, 4 4 4। अब हम इसकी डोमेन लिख लेते हैं। 1 नहीं है सॉरी, 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 3 और 4, ये मेरे पास होगी इसकी डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट, तो रेंज भी निकाल लेते हैं इसकी। 4 3 4 2 3 4, 2 3 4 सिंपल। जो डोमेन निकली है वही मेरे पास क्या होगी इसकी रेंज होगी। 2 3 और 4, समझ आइए। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। जो उसने कुछ ना रैंडमली डायग्राम्स दिए, हमने बताना है फर्स्ट के क्या ये फंक्शन है। हाँ, अगर वो फंक्शन हुआ तो वो फंक्शन की कौन सी टाइप होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट फिगर पे आ जाओ। इसमें मेरे पास है 2 सेट, या सिंपल कह दो इसको कि ये मेरे पास है डोमेन, ये मेरे पास है डोमेन, और इसको हम रेंज या को डोमेन भी कह देते हैं। समझ आइए। अब जो हमारे पास 1 है, अब 1 मैं यहाँ पे ना एक पहले फंक्शन लिख लेते हैं कि फंक्शन इसमें मैपिंग किस तरह की है। देखो ज़रा गौर से देखो, 1 का ए के साथ भी है मैपिंग, 1 की ए के साथ भी हो गई, 1 की बी के साथ भी है, ऐसा ही है ना। फिर 2 की सी के साथ है, फिर 3 की डी के साथ है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स के एक अगर इनपुट दी है तो उसकी 2 आउटपुट नहीं आनी चाहिए। समझ आइए। तो ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं ना हुआ फंक्शन, क्योंकि इसमें 2 इनपुट, एक इनपुट से 2 आउटपुट निकल रही हैं। या इस तरह कर दो कि A1 जो है वो 1 ए के साथ भी मैपिंग कर रहा है, मैपिंग है उसकी 1 की बी के साथ भी है। तो ऐसा तो फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना, सुन लो, आप लोगों को ये बिल्कुल आसान लगेंगे क्वेश्चन। समझ आइए। तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं है, तो सिंपल हम लिख देंगे फिगर 1 रिप्रेजेंट्स फिगर 1 कह दो इसको, डज नॉट रिप्रेजेंट्स फंक्शन। सिंपल ये मेरे पास इसका आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट फिगर 2 पे आ जाओ। अब ज़रा गौर करो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था टाइप्स में कि अगर ए की मतलब सेट ए की बी के साथ मुख्तलिफ के साथ मैपिंग हो
तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1 1 होता है। अब इसमें सेम ए की 1 के साथ है, बी की 3 के साथ है, और इसी तरह सी की 5 के साथ है। ऐसा ही है ना, मीन्स के मुख्तलिफ की मुख्तलिफ के साथ है, मीन्स के फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, ये फंक्शन हमारे पास है 1 1। अब हमने एक सेकंड और टाइप भी स्टडी की थी कि ये फर्ज करो कि मेरे पास सेट बी है, ये सेट ए है, तो बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, ऐसा ही है ना। तो अगर कोई ना बचे, अगर फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव कब होता है, अगर वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो, मीन्स के बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बचा ना हो, तो वो फंक्शन हमारे पास होता है 1 1 और ऑन 2। जो हम 1 1 तो हमने देख लिया है, ये मेरे पास है ऑन 2 जिसमें बी में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। अगर ये दोनों हमारे पास हो जाएं तो वो फंक्शन बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या चीज, बाइजेक्टिव, बाई मीन्स 2, उसमें आ जाता है 1 1 भी और ऑन 2 भी। तो ये मेरे पास एक तो फंक्शन भी है, दूसरा फंक्शन की टाइप में आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यहां पे लिख लेते हैं। उसने नंबरिंग नहीं दी, सिंपल फिगर नंबर दिया है 2। रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब ये मेरे पास फंक्शन है, ये है किस, कौन सी टाइप का है, विच इज बाइजेक्टिव। क्या चीज, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये मेरे पास, समझ आइए, विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट फिगर 3 में जरा गौर करो, 2 और 3 में कोई फर्क नहीं है। जो सेट ए था उसको बी को बी कर दिया, जो बी था उसको ए कर दिया। कंसेप्ट तो सेम है ना, मुख्तलिफ की मुख्तलिफ के साथ बी में कोई एक्स्ट्रा बचना भी नहीं चाहिए। तो ये भी मेरे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन ही है, समझ आइए। तो सेम वही लाइंस, फिगर 3 रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन which is बाइजेक्टिव। समझ आइए। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, लास्ट वाली फिगर 4। अब ज़रा गौर करो तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को इसका फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, मैपिंग किस तरह की है उसने। 1 की x के साथ है, फिर x की m के साथ है, m की x के साथ है, इस तरह कर लो, m की x के साथ है, सही है, और n की z के साथ है। तो क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट पे जरा गौर करो, ये 1 है और ये m है, ये सेम नहीं होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हो गई, समझ आई। तो ये मेरे पास फंक्शन है। अब ये देखो कि फंक्शन में से कौन सी टाइप्स को ये फुलफिल कर रहा है। अगर हम देखें इसमें सेट बी, अगर मैं कहूं तो इसमें एक्स्ट्रा एक मेरे पास बचा हुआ है, जो सेट बी में से ना एक मेरे पास एक्स बचा हुआ है। अगर ये सेट मेरे पास बी है, ये ए है, तो बी में एक्स्ट्रा एक बचा हुआ है, वाई। अब हमने डेफिनेशन में देखा था कि सेट बी में अगर एक बच जाए, मैप ना हुआ हो ए के साथ, तो वो फंक्शन हमारे पास होता है इनटू फंक्शन, इनटू, समझ आइए। तो हम अब सिंपल इसका आंसर लिख लेते हैं। फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये फंक्शन को ज़ाहिर कर रही है
जो कि हमारे पास है विच इज इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। समझ आइए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसने ना क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो फंक्शंस दिए हैं, एक है हमारे पास जी ऑफ एक्स और दूसरा है एच ऑफ एक्स। पढ़ना किस तरह, जी ऑफ एक्स 3x प्लस 2, और जो सेकंड है वो हमारे पास एच ऑफ एक्स। तो सेम उसने इसी तरह ना इसके पार्ट्स में पूछे हैं, फाइंड करनी है उनकी वैल्यूज इन टर्म ऑफ जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। करना कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह ये मेरे पास पार्ट 1 है, अब जी की जगह पे जी है, सिंपल ट्रिक बताता हूं, एक्स की जगह पे क्या है 0। तो आप लोगों ने इस फंक्शन में जहां जहां पे भी आप लोगों को एक्स नजर आ रहा है आप लोगों ने 0 पुट कर देना है बस। उसके बाद आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। समझ आइए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं एक दफा। अब ये जी ऑफ 0 दिया है उसने, तो इसको जी ऑफ एक्स के ही हिसाब से सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 2, ऐसा ही है ना। अब मेरे पास है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने जी ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा ही है ना। तो g की जगह पे तो g है, ऐसा ही है ना। ये बराबर है तो x किसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स कि मैं अब ट्रिक बता रहा हूं आप लोग। x की ये g सेम सेम है, तो x किसके इक्वल है 0 के। तो आप लोगों ने इस पूरे फंक्शन में जहां पे भी x नजर आ रहा है आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। 0 को जब 3 से सॉरी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 0 0 0 प्लस 2 2, और यही मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। किसका, जी ऑफ 0 का। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जी ऑफ -3 हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने जी ऑफ -3 फाइंड करना है, उसको लिख लिया है। अब जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, 3x प्लस 2, जो फंक्शन उसने दिया हुआ था। इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जी की जगह पे जी सेम सेम है, x की जगह पे -3 आ जाएगा, 3 का 3 वैसे, x की जगह पे -3 प्लस 2 और प्लस 2 वैसे का वैसे आ गया। 3 3 9 -9 प्लस 2, 9 में से 2 को किया सबट्रैक्ट तो -7 आ गया। समझ आइए। और यही मेरे पास इसका क्या है, राइट आंसर है 7, माइनस का 7। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। इसमें उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको लिखा है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फंक्शन लिखा है। अब x की जगह पे हम पुट करेंगे 2/3। जहां जहां पे भी आप लोगों को x नजर आ रहा है आप लोगों ने 2/3 पुट करते जाना है। यहाँ पे मैंने पुट किया है। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकता है, ये 3 3 के साथ कट गया, 2 + 2 4, और यही मेरे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं ये पार्ट। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 4। अब उसने h ऑफ 1 दे दिया है, मीन्स के h फंक्शन के हिसाब से सोल्व करेंगे इसको। समझ आइए। तो वो फंक्शन कौन सा है मेरे पास, वो देख लो, h ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 1। अब ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने जो सेकंड फंक्शन हमें दिया हुआ है वो x² प्लस 1 है। x की जगह पे 1 पुट किया, इसका स्क्वायर आ गया +1, वैसे का वैसे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाओ 1 नहीं होता है, 1 + 1 2, और यही मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट 5। इसमें h ऑफ -4 दे दिया है उसने, कुछ भी नहीं करना, x की जगह पे आप लोगों ने -4 को पुट कर देना है फंक्शन में। यहाँ पे x की जगह पे -4 का स्क्वायर। अब सुन लो, अगर हमारे पास ब्रैकेट में -100 उसके साथ कोई भी वैल्यू हो, 7 हो 8 हो एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है, आप लोगों ने करना क्या है, जब ऊपर स्क्वायर ये हमारे पास अगर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। समझ आइए, ये आप लोगों ने याद रखना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 1 का 1 वैसे का वैसे, 16 + 1 17। यही मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
लास्ट पार्ट है h ऑफ -1/2। अब इसमें फ्रैक्शन भी है माइनस भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x की जगह पे आप लोगों ने सिंपल -1/2 पुट करना है फंक्शन में। स्केयर वैसे का वैसा रह गया। अब स्केयर ओपन करो इसका। मैं आप लोगों को अभी बता के हटा था ना कि अगर ऊपर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1, 2 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 4, 4 + 1 मीन्स के ये मेरे पास आ जाएगा 1/4 + 1। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 4। ये 4 इस 4 को डिवाइड करवाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, इसको डिवाइड करवाओगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4। एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिसके नीचे कुछ ना हो, ये सुन लो, जिसके नीचे कुछ ना हो मीन्स के फ्रैक्शन में ना हो, तो आप लोगों ने सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करो उसको। 4 1 ज़ा 4, समझ आइए। इस तरह 4 + 1 5/4, और यही मेरे पास इसका क्या है राइट आंसर। समझ आइए, बिल्कुल आसान छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को समझ आई हो लेक्चर की, क्वेश्चनों की, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, आसानियाँ बांटिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।